Night Mail by W.H. Auden. Auden is a renowned poet, एक मशहूर मारूफ शायर है और बड़ी अच्छी इसकी शायरी है। इसके ऊपर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। और अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वन ऑफ हिज पोइम्स नाइट मेल। नाइट रात के वक़्त, शाम रात, रात बल्कि मेल यहाँ पे मतलब डाक गाड़ी, रात को चलने वाली डाक गाड़ी। आमतौर पे जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं वो दिनों में चलती हैं, दिन के वक़्त उनको मुख्तलिफ मकामात पे पहुँचाती हैं। कई जो लंबे फासलों की होती है वो रात को भी चलती है। लेकिन जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, कार्गो ट्रेन्स और इसी तरह से मेल ट्रेन्स और ये जो डाक गाड़ियाँ होती हैं, नाइट मेल्स वगैरह, और इस तरह से वो शाम में या रात में चलती हैं, बल्कि लेट नाइट रात को चलती हैं। अभी भी आप देखें शहर में जो ट्रॉले आते हैं, बड़े बड़े जो सामान लेके आते हैं, शहर में हर वक्त ही सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन वो रात 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो है उनके शहर में दाखिल होने की इजाज़त 11 बजे के बाद होती है। और फिर वो रात को सुबह 4 बजे से पहले उन्हें सामान दे दिला के वापस चले जाना होता है, वरना अगर उससे लेट हो जाए तो फिर उन्हें निकलने भी नहीं देते, एक जगह पर रोक देते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम बना होता है। तो नाइट मेल एक खूबसूरत सी पोइम है और ये सिर्फ एक ट्रेन के बारे में नहीं है, ये एक फोर्स है, एक एनर्जी है, एक ताकत है और एक बीइंग है। आपको ये कोई बेजान नहीं दिखाई देगी, उसमें आपको एक फोर्स, एक लाइफ, एक एनर्जी, एक बीइंग, बल्कि एक हस्ती दिखाई देगी, एक बीइंग दिखाई देगी कि कोई, जैसे कि कोई एक मुकम्मल कोई एक फोर्स है, एक लिविंग चीज़ है, कोई जैसे कोई जिंदा सी चीज़ है जो लोगों को, चीज़ों को, अतराफ को मुतासिर करती है। वो चीज़ें इसके आने से उनके ऊपर असरात आते हैं। देखें जी, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। ये नाइट मेल है, डाक गाड़ी है, रात को चलने वाली डाक गाड़ी है। क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, तो इट गोज अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो बॉर्डर्स से पार जाती है। वो चाहे बॉर्डर्स सिटी बॉर्डर हों या प्रोविंशियल बॉर्डर्स हों या वैसे भी नेशनल बॉर्डर्स हों, तो वो यहाँ पे उसने बयान किया है कि बॉर्डर से पार चली जाती है। तो मतलब है कि इसकी इट हैज़ नो लिमिट, इट हैज़ नो लिमिटेशन, तो ये लिमिटलेस है। मतलब है कि इसके लिए बॉर्डर्स जो हैं, जो कि आमतौर पे बॉर्डर मीन्स पाबंदी, रुकावट, तो इट कैन गो अक्रॉस द हर्डल्स या इट कैन गो अक्रॉस द बॉर्डर्स, या जो लिमिटेशंस हैं उसको तो क्रॉस कर देती है। तो नो लिमिटेशन, इसके यहाँ कोई चीज़ें महदूद नहीं है, लामहदूद इसका निज़ाम है। ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिदम। पोइम के अंदर एक रिदम पाया जा रहा है, एक जो है म्यूजिकल एलिमेंट है। तो जैसे बॉर्डर्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, ब्रिंगिंग द चेक, और ये क्या लेके आती है? चेक्स वगैरह लेके आती है लोगों के लिए, चेक्स और मनी ऑर्डर वगैरह लेके आती है। एंड द पोस्टल ऑर्डर, और पोस्टल ऑर्डर डाक के जो खतूत वगैरह होते हैं, पोस्ट ऑर्डर जो होते हैं, वो लेके आती है। लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब दोबारा से देखें, लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो अब वही चीज़ यहाँ पे कि जैसे उसका था ना कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बॉर्डर से पार जाती है, तो वही चीज़ है कि इसके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, लिमिटेशन भी नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, अमीरों के लिए भी खतूत लेके आती है, गरीबों के लिए भी लेके आती है। तो उसके यहाँ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है। तो इट सर्व्स ऑल, ठीक है, वो सबको जो है वो सर्व करती है, उन सबकी खिदमत करती है। तो ये एक बड़ी बात है। तो लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। और मजीद क्या करती है कि एक कोने में बनी हुई शॉप एक बिजनेसमैन के लिए भी, एक बिजनेसमैन के लिए भी खतूत लेके आती है। एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले ही घर में या हमसाए में रहने वाली लड़की के लिए, दोशीज़ा के लिए, उसके लिए भी खत लेके आती है। तो मतलब क्या कि मेल एंड फीमेल को भी सर्व करती है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। तो वो अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, कारोबारियों के लिए भी है, ठीक है, वो मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। तो इट सर्व्स ऑल। तो इसका जो एक कैनवस है, इसका जो हल्का है, बड़ा वसी दिखाई देता है। मतलब क्या कि जैसे कोई ओमनी प्रेजेंस सी कोई चीज़ है, ये हर जगह हमें प्रेजेंस दिखाई देगी इसकी। तो ओमनी प्रेजेंस का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह मौजूद हो, एक ही वक्त में हर जगह मौजूद हो। तो ये हमें
एक ही वक्त में हर जगह या हर किसी को सर्व करते हुए दिखाई देती है कि अमीरों को भी सर्व कर रही है, गरीबों को भी कर रही है, लड़कों को भी कर रही है, लड़कियों को भी है, मर्दों को भी है, कारोबारी हजरात को भी है। तो सभी को जो है एक ही वक्त में वो कैरी कर रही है, सबको एक ही वक्त में सर्व कर रही है। तो उसके अंदर एक जो है सुपर नेचुरल पावर सी, कोई माफूकुल फितरत, कोई ताकत दिखाई दे रही है। तो एक ही वक्त में वो बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसने किस तरह से चीज़ों को तब्दील किया और किस तरह से वो टेक्नोलॉजी की एक स्ट्रेंथ है कि वो कैसे इंसानों को अपनी फोर्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी एक फोर्स है ना, और ट्रेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन थी, एक बहुत बड़ी ईजाद थी उस दौर की। हमें मतलब है कि आज नहीं लगती, लेकिन जिस वक्त में इंजन ईजाद हुआ और इस तरह से ट्रेन्स वगैरह चली, तो ये उस दौर की एक बहुत बड़ी ईजाद थी, बहुत ही बड़ी। और आज की भी है बड़ी। आजकल भी ट्रेन्स जो इतनी फास्ट हो चुकी हैं और बुलेट ट्रेन्स बन चुकी हैं, तो आज भी उसकी एडवांसमेंट तो चल रही है। पुलिंग अप बीटक, बीटक जो एक जगह है, पहाड़ी जगह है, तो पुलिंग अप बीटक अ स्टडी क्लाइंब। तो फिर देखें कि उसके अंदर ना एक आपको दिखाई देंगे बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं, सिफात दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा खूबियां दिखाई दे रही हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, क्वालिटीज हैं। क्या कि पुलिंग अप द बीटक्स, और ये ऊपर भी मतलब है कि ये बुलंदी पे भी चढ़ती है, जैसे हम कह रहे हैं मरी के पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है, तो बीटक के मकाम पे भी जाती है स्टडी क्लाइंब, और मुस्तकिल चढ़ती चली जाती है, मतलब रुकावट नहीं है, थकना भी नहीं है। ठीक, क्लाइंब है, क्लाइंब, स्टडी क्लाइंब करना, मुस्तकिल चढ़ते चले जाना, ये एक मुश्किल काम है चढ़ाई की तरफ पहुंचना, और मुस्तकिल जो है, थकना भी नहीं, रुकना भी नहीं। तो स्टडीली, एक स्टडी होना इटसेल्फ जो है, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से आप अगर काम करें तो आप जीत सकते हैं। तो स्टडी होना, स्टडी किसी भी चीज का मुस्तकिल होना एक बहुत बड़ी बात है ना, तो बड़ी एक अनयूजुअल क्वालिटी है किसी भी चीज का स्टडी होना। तो एक स्टडी क्लाइंब, मुस्तकिल जो है चढ़े चले जाती है। द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम, तो उसके रास्ते के बीच में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी पत्थर वगैरह आते हैं, या ग्रेडियंट्स जो चढ़ाइयां आती हैं, ठीक है, ग्रेडियंट्स चढ़ाई वगैरह, तो जो भी चढ़ाई आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बट शी इज ऑन टाइम, वक्त पे पहुंचती है। तो पंक्चुअल होना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ पंक्चुअलिटी। तो वो एक मतलब है टेक्नोलॉजी को भी बता रहा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसान को सर्व कर रही है। जैसे रोबोट हैं, वो स्टडी भी होंगे, पंक्चुअल भी होंगे, ड्यूटीफुल भी होंगे। तो ये किस तरह से उनके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी ने एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो एक बड़ा सिस्टमेटिकली काम करती हैं चीज़ें। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे बताई है, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो वक्त पे हर जगह पहुँचती है। अच्छा, उसको उसने जो है ना शी यानी कि फीमेल के तौर पे या फेमिनिटी के तौर पे, फेमिनन कैरेक्टर के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इट नहीं कहा, ही नहीं कहा, ठीक है, इट कहा जा सकता था, लेकिन उसको शी। तो पोएट सीम्स टू बी इन लव विद द क्वालिटीज ऑफ द ट्रेन, यानी कि इन लव विद द ट्रेन कह लें, या इन लव विद द क्वालिटी इट रिप्रेजेंट्स, कि वो जो खूबियां ये दिखाई दे रही हैं ट्रेन के बीच में, उन खूबियों से उसको जो है वो इम्प्रेस है, और उससे जो है वो मोहब्बत करता दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कि ये जो है बड़ी कोई खूबसूरत या अपनी खूबियों की वजह से एक बड़ी ही अट्रैक्टिव चीज़ है, और वाकई ऐसा है। पास कॉटन ग्रास, और ये खेतों के पास से भी गुजरती है, ठीक है, खेतों के पास से, कपास के खेतों के पास से गुजरती है। एंड मोरलैंड बुल्डर्स, और इसी तरह से बुल्डर कहते हैं कि जी पत्थर और तोदे, और मोरलैंड्स और मैदानी इलाकों के बीच में जो पत्थर वगैरह पड़े होते हैं उनके पास से भी गुजरती है। तो मतलब पहाड़ों में से भी गुजरती है, पत्थरों में से भी गुजरती है, चट्टानों के करीब से भी गुजरती है, खेतों के पास से भी गुजरती है। इट सीम्स टू बी एवरीवेयर, हर जगह वो जो दिखाई दे रही है। तो शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, शॉवल कहते हैं कि जो है झटके के साथ, ठीक है, छुक छुक करके जो है इसके ऊपर से वाइट स्टीम, सफेद जो है भाप के गोले निकलते हैं। तो स्टीम इंजन था, तो इसके ऊपर से वो क्या है, भाप के गोले जो है वो छुक छुक करके, वो एक झटके के साथ, शॉवल झटके के साथ, तो एक झटके के साथ छुक छुक करके इसके ऊपर से भाप के गोले निकलते हैं, तो वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। ठीक, और स्नॉटिंग नॉइजली शी पास, व्हाट अ ब्यूटीफुल। और कहता है कि स्नोटिंग, ये जैसे स्नॉट का मतलब खराटे मारना भी होता है, ठीक है, और फराटे भरना भी होता है, मतलब है कि स्पीड के साथ, जैसे ये भी स्नॉट करती है ना, इसकी एक विसल बजती है, एक सीटी बजती है, वो या अलार्म सा होता है या हॉर्न सा होता है, पाँ करके आवाज आती है, तो फिर वो जो है चल पड़ती है। तो स्नॉटिंग नॉइजली, और ये बड़ी खराटे या फराटे मारती हुई जाती है, भरती हुई जाती है। शी पासिस, और ये गुजरती है। साइलेंट
माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड कंट्रास्ट उसने पेश किया है। कहता है कि शोर भी मचाती जाती, जहां पे शोर मचाने का वक्त होता है वहां पे अपने पैगाम देती चली जाती है कि मैं आ चुकी हूं, ठीक है। और फिर जो है जहां पे खामोशी से गुजरना होता है, और फिर जब वो एक दफा हॉर्न दे के जब वो चल पड़ती है तो फिर कई कई मील जो है खामोशी के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ, चाहे हर तरफ रात है लेकिन वो जो है कई कई मील चलती चली जाती है। तो ट्रेन का सफर तो बहुत लंबा होता है ना, मीलों का सफर होता है। बसें वगैरह, वैन वगैरह है, उन्होंने तो जो है 30 40 50 100 किलोमीटर का आमतौर पर सफर करना होता है शहर में, या कुछ लंबी भी बसेस जाती हैं, वो भी जो है 200-400 किलोमीटर तक जाती हैं और फिर रोकना होता है उन्हें, इस्लामाबाद तक चली जाएगी। लेकिन ट्रेन तो कराची से भी आगे दूसरे शहरों तक जाती हैं, तो ट्रेन का सफर तो जो है हजारों किलोमीटर्स के हवाले से होता है। तो वो चीज उसने बताई है कि साइलेंट माइल्स ऑफ द विंड बेंट ग्रास, और कभी जो है वो उससे पहले उसने बताया कि कपास के खेतों से पास से भी गुजरती है, और फिर जो है साइलेंट, और इसका मतलब कपास के खेत का मतलब है कि वो खेत जहां पे काश्तकारी की जा रही है, यानी कि वहां पे फसलें लगी हुई हैं। और ये जो विंड बेंट ग्रास जो है यहाँ पे इस स्टेंजे में कहा है, विंड बेंट ग्रास का मतलब है कि ऐसा खेत जहां पे घास जो है वो उगा है और उग के वो जो है वो बेंड हो गया है, मतलब झुक गया है। मतलब है कि ऐसे खेत या ऐसे मैदान, ऐसे इलाके जहां पे जो आबाद नहीं है, ठीक है, जो एक जिसे कह लें बंजर से ही है, बंजर कह लें या गैर आबाद कह लें, और जहां पे घास फूस वैसे निकल आते हैं और फिर घास इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद ही जो है गिर जाता है, तो एक जंगली सी जगह। तो मतलब क्या कि वो मैदानों के पास से भी गुजरती है और जो है खेतों के पास से भी गुजरती है। और वो जहाँ पे विंड बेंट ग्रास जहाँ पे इंसान चलते हैं या कोई भी चलता हो तो वहां पे घास नहीं ना उगता, घास जो है वहां से खत्म हो जाता है, आपको पता है पगडंडियों से खत्म हो जाता है। और विंड बेंट ग्रास का मतलब है कि वहां पे घास उगा हुआ है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई और पॉपुलेशन नहीं आती, कोई वहां पे नहीं आता जाता, वो एक गैर आबाद सी जगह है। लेकिन उन गैर आबाद इलाकों के भी सीने को चीरती हुई है जो आगे जाती है, ये अपने रास्ते पे जो है चली जाती है। तो आबाद और गैर आबाद हर जगह पे जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। तो अब देखें, उसने पहले कहा कि हर चीज को वो मुतासिर कर रही है, अभी इस पे आते हैं, चलें। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, और परिंदे जो हैं जब ये गुजरती है तो इसकी आवाज की वजह से वो अपना मुंह जो है उसकी तरफ, अपना सर उसकी तरफ मोड़ते हैं, एज शी अप्रोचेस, जब ये उन तक आती है, पहुंचती है। स्टेयर्स फ्रॉम बुशेस एट हर बैक फेस कोचेस। तो स्टेयर फ्रॉम बुशेस, वो अपनी अपनी झाड़ियों से इसकी तरफ देखते हैं, एट हर ब्लैंक फेस। तो इसका जो ब्लैंक फेस, ब्लैंक का मतलब ऐसे खाली होता है, या जो है एक स्पॉट सा कि जिसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं है, एक स्पॉट सा, एक फ्लैट सा फेस है, ठीक है, कि मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही, बाजारी तौर पे कोई उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि वो एक ही ब्लैंक एक्सप्रेशन है, एक स्पॉट सा या एक फ्लैट सा एक्सप्रेशन है, जो भी इसकी फेस बना हुआ है। लेकिन जो है इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा, फेस पे तो शायद ब्लैंक है लेकिन अंदर से वो जो क्वालिटीज से भरी हुई है, और वो क्वालिटीज जो है वो दिखा रही है और हर किसी तक पहुंच रही है और हर किसी को मुतासर कर रही है। देखें, पहले उसने कहा कि इंसानों तक जा रही है और इंसानों को मुतासर, पहले बॉर्डर्स को, मतलब लिमिटेशन को क्रॉस कर रही है। फिर कहता है रिच एंड पुअर सबको सर कर रही है, तो इंसानों को मुतासर कर रही है, सर कर रही है या उनको मुतासर कर रही है, इंप्रेस कर रही है। फिर वो कहता है कि पहाड़ों पे भी जा रही है। फिर उसने कहा खेतों में भी जा रही है, तो नेचर को, पहाड़ और खेत नेचर हो गए, वो मैन को भी किया उसने, पहाड़ एंड खेत जो है नेचर से भी गुजर रही। अब जो है उसके बाद उसने कहा कि बर्ड्स को भी, बर्ड्स एंड एनिमल्स को, अब बर्ड्स का बताएगा और फिर आगे एनिमल का बताएगा। तो हर किसी को, यानी कि इंसानों को, पहाड़ों को, खेतों को, मैदानों को, परिंदों को, जानवरों को, ठीक है, और फिर इटसेल्फ जो है जमीन को भी कहेगा कि जमीन को भी जो है वो जहां से गुजरती है उसको भी जो है अपना पैगाम छोड़ के जाती है, उसको भी मुतासर करती है। तो इट इम्प्रेसेस ऑल, हर किसी को जो मुतासर कर रही है, इट गोज एवरीवेयर, कि वो क्रॉस द बॉर्डर्स। तो दिस इज नॉट सम यूजुअल थिंग ना, एक अनयूजुअल फोर्स है, एक अनयूजुअल क्वालिटी है। तो वो उसको एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट उसकी कर रहा है, उसको एक ट्रिब्यूट, एक खराज तहसीन पेश कर रहा है ट्रेन को। Birds turn their heads as she approaches, stares from the bushes at her blank face coaches. Sheepdog cannot turn their course. Sheepdog बच्चों ऐसा कुत्ता, या उस कुत्ते को कहते हैं जो भेड़ों को लेके उनको चराने के लिए लेके जाता है। असल में तो गिडरिया उनको लेके जाता है, जो शेफर्ड होता है, लेकिन फिर शेफर्ड घर से लेके खेतों तक ले जाता है, और फिर खेतों के बीच में क्योंकि भेड़ों ने सारा टाइम जो है चरना होता है, तो
फिर उसके बाद वो कुत्ता जो है वो उन भेड़ों को जो है थोड़ा सा खेत में मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता है और भेड़ों को भटकने नहीं देता, दाएं बाएं निकल नहीं देता, बल्कि उनके गिर्द चक्कर लगाता रहता है। कोई भेड़ जो है साइड पे होता है उसको भी भौंक के या अपने इशारे से उसको इकट्ठा कर देता है, गले या रेवड़ के अंदर कर देता है। और फिर उसके साथ क्या है कि उसको वापस जो है शेफर्ड के पास ले जाते हैं और फिर वापस घर तक। और कुछ डॉग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि घर से लेके जाते हैं, मैदानों में चराते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। और इनका ये होता है कि अपने उस रेवड़ या उन जानवरों के पास किसी को फटकने भी नहीं देते, किसी को उसके रास्ते में से गुजरने भी नहीं देते, भौंकते हैं उसके ऊपर। तो बड़ा ही ड्यूटीफुल किस्म का, बड़ा ही वॉशफुल किस्म का होता है ये शीप डॉग। तो अब वो तो उस अपने रास्ते में या भेड़ों के रास्ते में किसी को भी नहीं आने देता, लेकिन वो कहता है कि अब वैसे तो वो किसी को भी नहीं आने देता, लेकिन इस ट्रेन के आगे वो बेबस हो जाता है। जब ट्रेन आती है तो वो मौजूद तो होता है। और अच्छा, अब ये जैसे शीप डॉग हैं, वो भेड़ें चरती होती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लेता है, तो वो सो भी रहा होता है कभी, लेकिन क्या है कि आंखें खुली रख के सोता है। एक आंख खोल के, जैसे कार्टून में भी दिखाते, एक आंख खोल रखता है और एक आंख से सो भी रहा होता है। तो उसी तरह से अब ट्रेन भी जब आती है तो ये आराम कर रहा है, लेकिन जो है वो एक आंख खोल के देखता है और फिर कहता है कि इसको नहीं मैं रोक सकता, वरना तो हर रुकावट को वो रोकता है, आने वाली चीज को रास्ते में, लेकिन इसके सामने नहीं आता। तो शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स कहते हैं रास्ता, सफर, रास्ता। तो शीप डॉग जो है इसका रास्ता बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। दे स्लम्बर, शीप डॉग्स हैं, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, तो वो अपने पंजों, बड़े खूबसूरत है, तो वो सोए रहते हैं, गनूदगी में रहते हैं, अपने पंजों के ऊपर अपना सर रख के जो है सोए रहते हैं कि इसको हम रोक नहीं सकते। फिर आगे बेटा लास्ट स्टेंजा में देखें, एंड इन द फॉर्म्स शी पासेस, और फिर वो खेतों में के पास से भी जब गुजरती है, नो वन वेक्स, तो कोई जागता नहीं। मतलब है कि वो सब सो रहे होते हैं और सर्विस तो वो सबकी कर रही है, अमीरों की भी गरीबों की भी, वो सब सो रहे हैं लेकिन वो अपना काम कर रही है। तो ये भी इसकी क्वालिटी है कि जब दूसरे आराम कर रहे हैं तो ये काम कर रही है, ठीक है ना, ये काम कर रही है। तो नो वन वेक्स, तो कोई भी जागता नहीं है। जब ये गुजर रही है, जाग तो नहीं रहा, उनको सो ही रहे हैं, लेकिन ये सारों को एक दफा अपना मतलब है कि इफेक्ट करती है, एक मुतासर करती है, किस सेंस में, बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। लेकिन क्या है कि जब सारे सो रहे होते हैं तो इसके एक थरथराहट तो इसकी मौजूद होती है ना, तो जमीन को भी इसका मतलब इफेक्ट कर रही है। तो जमीन थरथराती है और एक जग जो पानी का भर के प्याला या मटका या जग रखा होता है किसी शेल्फ के ऊपर, किसी अंगीठी के ऊपर, तो जब ये गुजरती है, अगरचे सभी सो रहे होते हैं, लेकिन वो जग जरा थोड़ा सा थरथरा जाता है, वो थोड़ा सा हिल जाता है, तो जग जो है वो थरथरा जाता है। तो इसका मतलब जग एक बेजान चीज है। तो इट अफेक्ट्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जग एक नॉन लिविंग है ना, एक बेजान चीज है, लेकिन उसको भी जो है वो मुतासर करता है, तो मुतासर करती है। तो ये सबको जो है मुतासर कर रही है, लिविंग को भी, नॉन लिविंग को भी, रिच को भी, पुअर को भी, ह्यूमन को भी, नॉन ह्यूमन को भी, माउंटेन्स को भी, और फॉर्म्स को भी, और उनको भी, लैंड्स को भी, और बुल्डर्स, पत्थरों को भी, पहाड़ों को भी, तोदों को भी, तो सबको जो है ये एक किस्म का मुतासर कर रही है। तो दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल फोर्स, वेरी अनयूजुअल थिंग, एंड दिस इज समथिंग, इसको जैसे उसने एक, और हर जगह मौजूद है, हर जगह से गुजर रही है, खेतों में से, पहाड़ों से, और इस तरह से सारों को मुतासर कर रही है, तो और बॉर्डर से भी पार जा रही है। तो एक ओमनी प्रेजेंस इसके अंदर मौजूद है, कोई देवता की तरह, जैसे कि कोई देवता होता है, उसकी कोई ताकत होती है, वो उस तरह से इसके अंदर भी कुछ सुपर नेचुरल, उसको कहते हैं देवता, माफूकुल फितरत क्वालिटी को, तो इसके अंदर भी कोई सुपर नेचुरल किस्म की कोई क्वालिटी पाई जाती है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम एंड ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू द टेक्नोलॉजी और टू द ट्रेन बाय W.H. Auden। समझ आई बच्चों, मजा आया? चले, तो और मजा इसलिए भी आया कि इसका नाम उसने नाइट मेल यानी कि शी के साथ उसको ड्रेस किया, हाँ, इसलिए मजा दुबाला हो गया। क्या ख्याल है कि जो रात को आती है, चुपके से आती है, सबकी खिदमत करती है, सबको मुतासर करती है।